हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी की मदद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम ऐसे आपको कहानी पढ़ाते हैं जिससे आपको नैतिक शिक्षा प्राप्त हो और आप जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। देखिए दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा और लास्ट में बहुत ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नकली तोते की कहानी। नकली तोते की कहानी। नकली मतलब एक नकली होता है, ठीक है, फेक होता है, उसको हम लोग नकली बोलते हैं। तो नकली तोते की कहानी। एक बार की बात है, मतलब एक बार की बात है, एक टाइम है। एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। एक घने जंगल में विशाल मतलब बहुत बड़ा, ठीक, बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ था। जंगल में अक्सर बहुत विशाल विशाल बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, तो उसमें क्या था, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे और उस पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बात करते रहते थे। वह हमेशा आपस में बात करते थे, जो इधर उधर की था, कहीं कहीं की बातें आपस में गप्पे लड़ाते थे, गप करते थे, इधर उधर की बातें करते थे। उन्हीं में एक मिट्ठू नाम का तोता भी था। अब उन्हीं में से एक मिट्ठू नाम का तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। वह बहुत कम बोलता था। ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। चुपचाप बैठा रहता था, ज़्यादा नहीं बात करता था, ठीक, बहुत कम भी बोलता था और शांत भी रहना चाहता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे और सब है जो इसकी आदत का मजाक उड़ा दिया करते थे कि तुम बहुत शांत रहते हो और बहुत कम बोलते हो, ज़्यादा नहीं बोलते हो। लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था और वह किसी का बात का बुरा नहीं मानता था, ठीक है। सबको अपने साथ मिलजुल कर रहता था। वह मिलजुल कर रहना पसंद करता था और कि कोई मजाक भी उड़ा दे तो यह बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। और ये पहला तोता क्या बोल रहा है कि मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला हुआ था, मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। तोता अक्सर क्या करता है दोस्तों, पेड़ पौधे पे जाता है, आम जो होता है पका हुआ आम उसको खा जाता है, ठीक है। अब वही बता रहा था, अपना कहानी बता रहा था कि एक दिन इसको बहुत पका हुआ आम मिला था, बहुत अच्छा आम मिला हुआ था और इसे बहुत मज़े से पूरे दिन खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया। अब इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, उससे कहा, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था, मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया था। वही मिट्ठू तोता क्या बोलता है, चुपचाप बैठा था, ये दोनों का बातें सुन रहा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अब तोता का जो मुखिया था, सरदार था, उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तू क्यों चुप रहते हो। और तोता का जो सरदार था, मुखिया था, अब वो मिट्ठू तोता से बोलता है कि हम लोग का काम ही है बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो तुम क्यों चुपचाप बैठे हो। मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं। अब ये बोलता है कि मुझे तो असली तोता लगता ही नहीं है, तुम चुपचाप बैठे हो, हम लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, जब से तुम चुपचाप बैठे हुए, तुम नकली तोते हो। अब ये पूछता है सरदार जो मुखिया था तोता का, तुम नकली तोते हो। इस पर क्या होता है, सभी तोतों उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे। अब उसे क्या कहता है, जब ये बोल दिया, सरदार ने बोल दिया तुम नकली तोते हो, तो उसे सब जितना भी तोता थे सब बुलाने लगे नकली तोता, ठीक है। लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी वह चुप था। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीबी का हार चोरी हो गया। अब एक दिन क्या होता है कि मुखिया जो था, सरदार जो था, उसकी बीबी की हार चोरी हो जाती है। मुखिया की बीबी रोती हुई आई और उसने पूरी बात
बताई और उसने पूरी बात बताई कि इसकी गहना, इसकी जेवर चोरी हो गई है। मुखिया की बीवी ने कहा सरदार से, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है, किसी ने इसका हार चोरी कर लिया है, ये शिकायत करती है और वो हमारी ही झुंड में से एक है, और वो हमारी ही झुंड में से कोई एक है जो हार चोरी किया है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई, बैठक बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए और सभी जो तोता थे वह सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है। अब मुखिया बोलता है कि सभा में कि मेरी बीवी की हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है ठीक, वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखा हुआ था। अब ये बोलता है कि उसने अपने मुंह को कपड़े से बांध करके ढक करके रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। उसकी जो चोंच थी जो लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू नाम के एक दूसरे तोते पर ही थी। अब ये सारा जितना जो तोते थे वहाँ पे, वह सबका ध्यान किधर चला गया? मिट्ठू पर चला गया, मिट्ठू तोता पर, और हीरू नाम के एक और तोता था उस पर चला गया। ठीक, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों की चोंच लाल रंग की थी, क्योंकि इन्हीं दोनों का चोंच लाल रंग के थे झुंड में। ठीक है, यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे। अब सभी को मुखिया ने बोला कि चोर का पता लगाने के लिए बोले मुखिया, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ। अब ये मुखिया सोचने लगा, ये तो दोनों अपने हैं, अपने बिरादरी के, मैं इनसे कैसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो, और कैसे मैं डायरेक्ट ब्लेम लगा सकता हूँ कि तुम चोर हो। पहले तुम पता लगाओ वाकई किसने चोरी की, फिर हम लोग उसकी दंड देंगे, उसकी सजा करेंगे। पहले ही हम लोग नहीं बोल देंगे कि ये तुम चोर हो। ये सोचने लगा। इसीलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली, और कौवा की मदद ली इसे पता लगाने के लिए आखिर कौन इसका बीवी का हार चुराया है। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया और कौवा वहाँ पे आया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे। अब ये कौवा जो है पूछता है कि तुम जब चोरी हुआ था उस समय तुम दोनों कहाँ थे। इस पर हीरू तोता जोर से बोलने लगा। अब इस पे जो हीरू तोता था वह जोर जोर से बोलने लगा, मैं उसी दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। और उस रात वो बहुत थक गया था, इसलिए वो खाना खाकर वह सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। मिट्ठू जो तोता था वह बहुत ही धीमी आवाज़ में जवाब दिया, और वह तो जो हीरू तोता था वह बहुत कड़क आवाज़ में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। अब मिट्ठू बोलता है कि उस रात मैं सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो। और ये पूछा कि ठीक है, तुम दोनों सो रहे थे, तुम एक तो थक गया था, तुम भी सो रहे थे, लेकिन तुम अपनी दोनों बात साबित करो कि हम कैसे मान लें। इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज़ में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी। अब ये मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं सो रहा था, ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी। अब ये हीरू तोता इसको इल्ज़ाम लगा दे रहा था, मिट्ठू को लगा रहा है, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है और मैं इतना तेज बोल रहा हूँ। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ, और वह चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब
देख रहे थे। अब सभा जो लगा हुआ था उसमें खड़े सभी तोते ये देख रहे थे, सबकी बात सुन रहे थे। मिठू तोता फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। फिर वह धीमी आवाज़ में बोला, धीमे से बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। और इस बात को सुन करके अब कौवा मुस्कुराने लगा और बोला कि मुस्कुराने लगा और बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरान से कौवे की ओर देखने लगे। और मुखिया भी हैरान हो गया, उसका सरदार भी हैरान हो गया और सब लोग कौवे को देखने लगे कि आखिर कौन चोर आया है, किसका नाम बताएगा। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। और कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है, हीरू ने चोरी की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? अब इस बात पर मुखिया ने पूछा कि आप यह कैसे बात कर सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने के में लगा था। और हीरू जो तोता है वह जोर जोर से बोल करके वह अपने झूठ को सच में साबित करने में लगा हुआ था। जबकि मिठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वह अपनी बात आराम से कह रहा था। और वह मिठू जो तोता है वह जानता है कि मैं सच हूँ, मैं ईमानदारी पे हूँ, इसलिए वह आराम से बात कर रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे सभी हीरू तोता बहुत बोलता है। फिर कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर एक बात बोलता है कि वैसे इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। और चोर का पता चल गया, हीरू ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही चुराया है, और सभी से माफ़ी मांगा। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सज़ा देने की बात कहने लगे। यह सुनकर के हीरू तोता को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात कहने लगे। लेकिन मिठू तोता ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है, उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। उससे पहली बार यह गलती हुई है और सबसे माफ़ी भी मांग ली है और सबके सामने माफ़ी मांगी है, इसलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। यह बात सुनकर हीरू तोते को मुखिया ने माफ़ कर दिया। दोस्तों, इतना देर हम लोग कहानी पढ़े, अब पता करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। हमें भी क्या शिक्षा मिली इस कहानी से ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी से हमें ये शिक्षा मिली है, कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, उसका अहमियत खो देते हैं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए। इसलिए हमें ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तब हमें बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलेंगे वो आपका ही नुकसान होगा। जब ज़रूरत पड़े तब बोलना चाहिए। कम बोलना, ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है। ज़्यादा सुने और कम बोलें। दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे। धन्यवाद।